होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो है कि हम लोग बौद्ध दर्शन का शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बौद्ध दर्शन में, और अभी तक आप लोगों ने अगर मैंने जैनजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी देखने और सुनने के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन में शिक्षक संकल्पना पर टिप्पणी लिखिए। मतलब कि शिक्षक किस तरह के थे, उनका संकल्पना किस तरह का होता था, उस पर हमको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो आंसर है बौद्ध दर्शन में शिक्षक संकल्पना, ये हेडिंग लाइन देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर है कि बौद्ध दर्शन में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षक वही व्यक्ति हो सकता है जिसने बौद्ध धर्म के 4 सत्यों को पूरी तरह समझ लिया हो और अष्टांगिक मार्ग के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता हो। बौद्ध दर्शन में 2 प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख किया गया है ना। मतलब कि बौद्ध दर्शन में शिक्षक का संकल्पना वही हो जो 4 आर्य सत्य को समझ गया हो और जो अष्टांगिक मार्ग है उसके ऊपर चल रहा हो, तो ही वो एक अच्छा टीचर माना जाता है। और उसी से उसी के द्वारा वो अपने और अपने शिष्यों का जो है कि सही लाइफ का रास्ता दिखा सकता है, जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है, बौद्ध दर्शन में जो है कि 2 प्रकार के शिक्षक का उल्लेख किया गया है। पहला है आचार्य और दूसरा है उपाध्याय। ठीक है, पहला क्या है, इसका दायित्व विद्यार्थियों के चरित्र व व्यवहार को निर्देशित करना था। इसी कारण आचार्य को कर्माचार्य भी कहा जाता है। मतलब कि आचार्य, सबसे पहला आचार्य है जो कि जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका काम क्या था कि जो टीचर, जो आचार्य, 2 तरह के टीचर को इसमें रखा गया है। पहला तो आचार्य है, दूसरा उपाध्याय। आचार्य क्या करते थे कि जो स्टूडेंट है, जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे थे, उनको जो है कि उनका काम था आचार्य का कि उन बच्चों के चरित्र का व व्यवहार, मतलब उनके चरित्र और व्यवहार पर ज्यादा काम करते थे। निर्देश उनको देना कि किस तरह का तुम्हारा चरित्र होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, चरित्र अच्छा होना चाहिए, सुशील चरित्र वाला होना चाहिए और व्यवहार भी सदाचारी व्यवहार होना चाहिए, है ना। तो इसी कारण इनको जो है कि आचार्य, जो आचार्य थे उनको कर्माचार्य भी कहा जाता था, क्योंकि वो क्योंकि चरित्र जो है कि कर्म को भी दिखाता है, कर्माचार्य भी कहा जाता था। ठीक है, अब फिर दूसरा है उपाध्याय। ये युवा भिक्षुओं को पवित्र पुस्तकों व सिद्धांतों का ज्ञान देता था। बुद्ध घोषाल के अनुसार उपाध्याय का स्तर आचार्य के स्तर की अपेक्षा उच्च होता था। उपाध्याय को विद्वान व योग्य होना आवश्यक था, है ना। मतलब कि इसमें जो है कि आचार्य तो सिर्फ चरित्र और व्यवहार बताते थे, और उपाध्याय जो थे, वो जो है कि बच्चों को पुस्तक पढ़ाते थे। ठीक है, पुस्तक का ज्ञान देते थे, उनमें जो भी चीजें बौद्ध दर्शन की पुस्तक में जो भी चीजें दी गई थी उसको जो है कि बताते थे। उस बुद्ध घोषाल में के अनुसार जो भी उपाध्याय का स्तर आचार्य के स्तर की अपेक्षा, मतलब कि बुद्ध घोषाल के अनुसार, जो बुद्ध घोषाल है उसके अनुसार जो है कि जो आचार्य का, मतलब उपाध्याय का जो मर्तबा था वो जो है कि आचार्य से ऊंचा था। ठीक है, क्योंकि वो पुस्तक पढ़ा करके उसके अंदर के डिटेल को पूरा समझाते थे। जैसे कि एक टीचर होता है, उसके बाद फिर प्रोफेसर होता है ना, तो उसी तरह से था। ठीक है, तो इस तरह से उनका पोस्ट अलग अलग दिया हुआ था, और वो उनका काम जो था वो आचार्य का जो काम था वो करते थे, उपाध्याय का जो काम था वो करते थे। ठीक है,
उपाध्याय को विद्वान या योग्य होना आवश्यक था। वो पढ़े लिखे और पूरा ट्रेंड जो आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, ये सब कुछ उनको पालन किए हुए रहते थे, पता होता था, तभी वो उस चीज को पढ़ाते थे और बच्चों को सिखाते थे। ठीक है। उसके बाद फिर है, इस प्रकार बौद्ध शिक्षण पद्धति में विद्यार्थी को दो शिक्षकों में सानिध्य में रहना पड़ता था, जो कि उनके मानसिक व नैतिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होते थे, है ना। इसी प्रकार ये दोनों शिक्षक जो है कि बौद्ध शिक्षा में जो भी बातें कही गई है उसके अनुसार ये बच्चों को जो वहाँ पर आते थे शिक्षा लेने के लिए, उनको उसी तरह से बताते थे, उनके चरित्र का विकास करते थे, उनके व्यवहार का विकास करते थे। और जो इनका कार्य आचार्य का था और उपाध्याय का कार्य था पुस्तक से रिलेटेड सारी बातें बताना। ठीक है। तो अब ये एक क्वेश्चन तो हो गया कि बौद्ध दर्शन में शिक्षक संकल्पना क्या था। ठीक है। अब जो है कि हम आज क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट था बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बौद्ध दर्शन में छात्र शिक्षक के संबंध पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मतलब कि बौद्ध दर्शन जब था तो उस टाइम में स्टूडेंट और टीचर जो थे उनके बीच में कैसा संबंध रहता था, तो वही चीज हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग लाइन देंगे कि छात्र और शिक्षक संबंध। तो बौद्ध शिक्षण पद्धति में छात्र शिक्षक संबंधों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आचार्य अपने शिष्य को पुत्र के समान मानता था तथा छात्र भी आचार्य को पिता तुल्य मानता था। आचार्य व शिष्य के संबंध इतने घनिष्ठ थे कि शिष्य से आशा की जाती थी कि वह आचार्य की मानसिक परेशानियों में उसकी सहायता करे, है ना। शिष्य से मतलब कि इतना ज्यादा घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि देखो बौद्ध शिक्षण में छात्र और टीचर का बहुत गहरा संबंध बताया गया है। वो आचार्य जो होता था वो अपने शिष्य को अपने बच्चे के जैसा मानता था और शिष्य भी उनको अपने पिता के तुल्य मानता था, मतलब बराबर मानता था, समान मानता था। ठीक है। और अगर आचार्य को किसी चीज की कोई परेशानी रहती थी, किसी चीज का टेंशन रहता था, तो जो है कि वो अपने जो शिष्य थे उनको उनके परेशानी को दूर करने के लिए जो है कि सहायता उनकी करते थे। ठीक है। किसी भी अनिश्चितता या अनिर्णय की दशा में शिष्य पहले अपने साधनों का प्रयोग करता था, जिसमें वह धार्मिक वाद विवाद में अन्य लोगों की सहायता ले सकता था। तो शिष्य से यह आशा की जाती थी कि वह शिक्षक से वाद विवाद करे। मतलब कि अगर किसी अनिश्चितता या अनिवार्य की दशा में शिष्य पहले अपने साधनों का अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता था जिसमें कि उसको वाद विवाद करना पड़ता था, तर्क करना पड़ता था किसी चीज से रिलेटेड, तो यह आशा की जाती थी कि वो अपने टीचर से पहले इस बारे में, इस टॉपिक के ऊपर वाद विवाद करे, उसके बाद जान ले कि क्या किस तरह का बात है, क्या हमको कहना चाहिए, क्या इसके पीछे क्या और ज्यादा बात है। क्योंकि एक शिक्षक ही अपने बच्चों को सही बात बता सकता है। वाद विवाद में जो है कि आने के लिए कुछ भी बात, टॉपिक सही होना चाहिए, तभी होता है ना। तो ये था संघ के अनुसार शिक्षक शिष्य संबंध विभिन्न प्रकार के थे। मतलब जब संघ में आता था, जब बहुत सारा जैसे ये बच्चे जब संघ में रहते थे, पूरे सब बच्चों के साथ रहते थे, क्योंकि दोनों ही प्रत्यक्ष रूप में संघ के संबंधित थे। संघ के अनुसार शिक्षक शिष्य संबंध विभिन्न प्रकार के थे। ये तो जो है कि छात्र संबंध था, लेकिन जब पूरा मठ एक साथ रहता था तो उनके अनुसार शिक्षक शिष्य संबंध विभिन्न प्रकार के थे, क्योंकि दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से संघ से संबंधित थे। इसका कारण यह था कि शिष्य को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि यदि शिक्षक कोई बड़ा अपराध करे तो वह उसे संघ से दंडित करवाए। इसका कारण यह था कि शिष्य को यह अधिकार था। अच्छा, संघ जब वो
जब एक पढ़ लिख करके क्या होता था ना कि बौद्ध दर्शन में एक शिष्य को गुरु के समान उपाधि दी जाती थी, ठीक है। तो उसमें शिष्य को ये अधिकार प्राप्त था कि अगर क्या बोलते हैं, टीचर कोई गलत काम करता है, कोई गलत चीज करता है, तो उसको ये जो है कि पूरा अधिकार था कि वो शिक्षक मतलब कि अधिकार प्रदान किया गया था उस शिष्य को कि शिष्य से यह आशा की जाती थी कि वह मतलब कि वह टीचर को दंडित कर सकता था, ठीक है, या मतलब दंडित करवा सकता था दूसरे के द्वारा, ठीक है। तो यानी कि इसका कार्य नहीं था, मतलब संघ के अनुसार शिक्षक संघ शिष्य इस तरह का था। एक तरफ तो बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध था कि अगर कोई टीचर को कोई परेशानी है तो उसके लिए वो बहुत मतलब उसका उपचार करता था, ठीक है, उसके परेशानी को दूर करने के लिए काम करता था। और संघ में जब आता था, जब संघ के रूप में आ जाता था, तो ऐसा होता था कि अगर टीचर कोई गलत काम कर रहा होता था तो शिष्य को ये अधिकार प्राप्त था कि वो संघ के द्वारा अपने टीचर को जो है कि दंडित करवा सकता था, ठीक है ना। इसका कारण यह था कि शिष्य को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि यदि शिक्षक कोई बड़ा अपराध करे तो वह उसे संघ से दंडित करवाए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि बौद्ध दर्शन में यहाँ एक तरफ शिष्य से यह आशा की जाती थी कि वह शिक्षक के प्रति पूर्णतया समर्पित रहे, वहीं दूसरी ओर समान मानदंडों का प्रावधान शिक्षक के लिए भी था। शिक्षक सर्वप्रथम प्रश्नों, उदाहरणों व शिक्षण के माध्यम से छात्र को बौद्धिक व आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता था। यदि छात्र के पास आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता था तो शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी वस्तुओं को छात्र को दे देगा। बीमारी की दशा में भी छात्र की देखभाल करना भी शिक्षक के उत्तरदायित्व से में सम्मिलित था, है ना। कि यही हुआ कि एक तरफ तो ये ऐसा की जाती थी कि टीचर और शिक्षक का बहुत घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, और दूसरे ओर ये कि अगर टीचर कोई गलत काम करता था तो शिष्य उसको दंडित करवा भी सकता था। और टीचर का ये काम भी था सबसे पहला कि वो प्रश्न, उदाहरणों और शिक्षण के माध्यम से छात्रों को बौद्धिक और आध्यात्मिक ज्ञान देता था, ठीक है। और जो है कि यदि छात्र के पास पढ़ने लिखने के लिए अगर आवश्यक वस्तु नहीं रहती थी तो उसको उपलब्ध भी करवाना टीचर का काम होता था। और अगर किसी तरह से शिष्य बीमार हो जाता था तो उसकी सेवा करना भी टीचर का काम होता था, ठीक है। तो यही था छात्र और शिक्षक का संबंध, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत इजी था दोनों क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे शॉर्ट का। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल को दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।